हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस जो होता है इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेजोनेंस होता क्या है? देखो, रेजोनेंस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि देयर आर द मैनी कंपाउंड, मतलब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारे कंपाउंड को अपन लोग कैसे लिख देते हैं कि उनकी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर लिख देते हैं जो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के मतलब होता है जैसे कि मैं किसी भी, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपल उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसके सिंपल मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसको हम लीव स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे लिख दें, ठीक है, मतलब उसके सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लिख दे तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक ही मतलब जो भी अपने पास कंपाउंड दिया हुआ होता है उसको हम उसके एक से ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर बना के देखें, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना के देखें, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर सिग्मा पाई जो बॉन्ड होते हैं उनकी थोड़ी बहुत डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं, जिससे हम ये पता लगाएं कि अगर मान लो जैसे कि बेंजीन रिंग में अपने पास 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कि ऐसे होता है बेंजीन रिंग में कैसा कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। अगर हम बेंजीन के अंदर अगर इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दें या फिर इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दें, मतलब अगर शिफ्ट अलग अलग पोजीशन के ऊपर बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं तो वहाँ पे क्या चेंजमेंट आता है, इसीलिए ही हम लोगों को रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। देयरफॉर वी रिक्वायर मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। मतलब रेजोनेंस के ड्यूरिंग जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का रेजोनेंस करते हैं तो उससे हमें उसका एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलता है, विच आर कॉल्ड, जिसे ही हम क्या कहते हैं कि रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोला जाता है। अब सिंपल सी डेफिनेशन आती है कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके कारण बनता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल होता है जब आपके गिवन कंपाउंड के अंदर अगर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन दिया हुआ होता है, या फिर ये कहें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर मेड बाय द यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तभी बनता है जब वहाँ पे शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन के। जितने भी रेजोनेंस होते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब एक टाइप के इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब रेजोनेंस के अंदर हम थोड़ा बहुत बॉन्ड की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं और उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या चेंजमेंट होता है। मतलब रेजोनेंस जस्ट एज एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस नन ऑफ देम एक्सप्लेन। रेजोनेंस के जरिए हम उसकी ऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। रेजोनेंस नन ऑफ देम एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब रेजोनेंस के जरिए सिर्फ और सिर्फ हम उसमें शिफ्टिंग करवाते हैं पाई बॉन्ड की, और उसके सिवाय कोई उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ये हमें और कोई प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करके नहीं देता है रेजोनेंस। हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं? तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेट पोजिशन पे ये डबल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, उसी को ही कॉन्जुगेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि डबल, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल है। कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, साथ में सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या है, प्लस चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन भी हो सकता है रेजोनेंस में, या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड। यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसा है? यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले सेकेंड एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन कैसा है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और फिर अपने पास क्या है? कार्बो एनायन, मतलब इसके पास अच्छे खासे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऐसे ही फ्री रेडिकल भी कॉन्जुगेशन में हो सकता है। कहने का मतलब है कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बोनेटेड आयन का। कार्बोनेटेड आयन में क्या दिया हुआ होता है? देखो, ये हमारे पास कार्बोनेटेड आयन होता है CO3,
2 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी रेजोनेंस के ड्यूरिंग हम इसके अलग अलग टाइप के 3 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। देखो, अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर इस यहाँ पे डोनेट कर दे तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड ही बनाए, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की होती है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल हो सकता है और स्ट्रक्चर ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो शो तभी होगा जब उसमें एक पाई बॉन्ड हो, मतलब कॉन्जुगेशन हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मतलब पाई बॉन्ड तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ रेजोनेंस तभी होगा जब उसके पास पाई बॉन्ड हो। पहली कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए उसके पास, साथ ही साथ उसके पास फ्री ऑफ अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रेजोनेंस को शो करने के लिए। इसमें वन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड होता है जैसे कि रेजोनेंस होने के लिए ऑलवेज शो पाई बॉन्ड होगा तभी शो होगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल होंगे तब भी वो रेजोनेंस को शो करेगा, क्योंकि बोथ ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या होते हैं, वीक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। वन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर किसी भी कंपाउंड के पास अगर फ्री ऑफ अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी है या फिर उसके पास पाई बॉन्ड भी है, तो उसकी एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। रेजोनेंस के अंदर शिफ्टिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये और जो रेजोनेंस होता है इसमें ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रेजोनेंस होता है उसमें एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस के अंदर इंट्रामोलिकुलर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। और रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो जस्ट एज ए एक इमेजनरी स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसको हम कल्पनात्मक रूप से देखते हैं कि क्या ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका क्या क्या मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, बस जस्ट इसको रेजोनेंस को हम इस वे से ही देखते हैं। जब हम एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, मतलब मैंने कहा कि रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि सिग्मा मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया बेंजीन का, यहाँ पे रेजोनेंस जस्ट एज एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें मूवमेंट होता है, शिफ्टिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे। ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो जस्ट एज इमेजिनरी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। ओवरऑल दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, मतलब इसकी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट रेजोनेंस है, ये सेकंड रेजोनेंस है, और इन दोनों का टोटल लगा के मतलब ओवरऑल अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि पूरे बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इट्स इज़ द कंबाइनेशन ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो हाइब्रिड होता है वो कंबाइनेशन होता है सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। जैसे कि यहाँ पे CH2 इस पे भी मतलब अगर मान लो इस पे CH2 पॉजिटिव दिया हुआ है, इस पे CH2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अगर ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे है CH और इधर क्या था CH2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या था कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। तो क्या ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो उस कंडीशन में इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेंस है। सेकंड रेजोनेंस के अंदर इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा कि इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ सकता है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ सकता है, और इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अपना मतलब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव इस पे भी आ सकता है, पॉजिटिव इस पे भी, रेजोनेंस हाइब्रिड में इस पे भी पॉजिटिव आ सकता है और इस पे भी। तो फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड रेजोनेंस, और इन दोनों का जो कंबाइनेशन बनेगा CH2 CH और यहाँ पे डॉट डॉट
और ये CH2, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द कंबाइनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंबाइनेशन है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कंडीशन क्या हो सकती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किन किन कंडीशन में बन सकता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है कि आपका एक तो पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो। इन कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल होता है। तो मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉन्जुगेशन में ही बनते हैं। कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट, डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिग्मा पाई, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं पाई सिग्मा कार्बोकैटायन का रेजोनेंस जब हम लेंगे तो क्या बनेगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है टूलिन का। इसमें देखो ये वाला बॉन्ड है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक पेज पे करके दिखाती हूँ। ये है, तो देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, जिससे इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट मतलब ये अपने पास फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल दो। थर्ड रेजोनेंस में क्या होगा कि इस कार्बन का पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, अभी थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस जब हम मतलब जब भी हम किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं तो उनके बीच में फर्स्ट रेजोनेंस से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में ऐसे डबल एरो हेडेड वाला एरो ही हम लोग यूज़ करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड वापस से इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर से इस कार्बन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो ओवरऑल इन सभी का कंबाइनेशन करके रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा कि पाई बॉन्ड हर एक जगह पे शिफ्टिंग हुई है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये अपने पास क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो अपने पास एग्जाम्पल क्या था, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल था। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस के पास अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया CH2 CH, और इस CH2 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कार्बन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे डोनेट करेगा, तो इस वाले कार्बन पे ये ऐसे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जैसा दिखाई देगा अपने को, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और CH2 हो गई, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, और ओवरऑल इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये बनेगा कि इस पे भी नेगेटिव हो सकता है जिसमें लोन पेयर होंगे, और इस वाले पे भी हम लोग नेगेटिव को दिखा देंगे, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिग्मा पाई फ्री रेडिकल का। रेजोनेंस के अंदर एक छोटा सा रूल है, और वो रूल क्या कहता है कि टोटल चार्ज जो होता है, द टोटल चार्ज जो होता है
ऑन ऑल रेजोनेंस के ऊपर, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उन सभी के ऊपर क्या होगा, मस्ट बी इक्वल होगा। ठीक है, मस्ट बी इक्वल होगा। एक रूल तो कहता है ये। दूसरा रूल कहता है कि पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। जब हम इन पाई बॉन्ड को चेंज करवाते हैं उस टाइम पे किसी कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ओनली फॉर वहाँ पे पोजीशन ऑफ, मतलब पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड ही चेंज होता है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड ही चेंज होता है। एटम डू नॉट चेंज, एटम चेंज नहीं होता, एटम डू नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड ही चेंज होता है, डू नॉट चेंज एटम, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एटम डू नॉट चेंज, एटम की पोजीशन वहाँ पे चेंज नहीं होगी। फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल में जब हम लोग देखते हैं तो थर्ड रूल कहता है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल कब प्रोड्यूस होता है, फ्री रेडिकल तब प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। ए और बी में से जब ए और बी का, जब अपने पास कोई ए और बी मॉलिक्यूल है, इन दोनों के अंदर जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, मतलब आधा बाई तू ए तू ले ले, आधा बाई बी तू ले ले, जिससे क्या होगा कि दोनों के ऊपर ए रेडिकल और मतलब ए रेडिकल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा उस टाइम पे। ठीक है, ए रेडिकल प्लस में बी रेडिकल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। पाई सिग्मा पाई, उसमें भी ऐसे ही कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होगा कि इन दोनों बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो ये रेडिकल कंबाइन होगा, यहाँ पे रेडिकल प्रोड्यूस होगा और CH2 पे तो ऑलरेडी एक रेडिकल होगा। इन दोनों में दोनों क्या होंगे, रेडिकल नाउ कंबाइनेशन होगा। ठीक है, जब रेडिकल की कंबाइनेशन होगी तो यहाँ पे CH2 बनेगा। ठीक है, और ये रेडिकल होगा। अब इन दोनों, जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, दोनों में रेडिकल प्रोड्यूस होगा। ये रेडिकल कंबाइन होंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2। फिर से इस रेडिकल में क्या होगा, क्लीवेज होगी। जब इस रेडिकल में क्लीवेज होगी तो एक रेडिकल यहाँ पे क्रिएट होगा, एक यहाँ पे तो ऑलरेडी था, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे तो था ये, और एक रेडिकल अब इस ऑर्थो पोजीशन पे होगा और ये बन गया CH2। अगली कंडीशन में क्या होगा कि दोबारा से CH2 वाली कंडीशन में ये बॉन्ड क्लीव होगा, जिससे CH2 पे रेडिकल चला जाएगा और एक रेडिकल इस कार्बन पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 रेडिकल। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये बनेगा कि एक रेडिकल यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक रेडिकल इधर क्रिएट हुआ, एक रेडिकल इधर क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक रेडिकल इधर क्रिएट हो गया है और इधर CH2 पे भी एक रेडिकल है, तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल था रेजोनेंस हाइब्रिड में जब हम लोग रेडिकल को लेंगे। अब आता है पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन कैसे होगा। पाई सिग्मा पाई में जब अपन लोग कॉन्जुगेशन को देखेंगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लें तो क्या होगा, देखो ये है ओनली फॉर दिस। ठीक है, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन के अंदर ये कार्बन इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर नेगेटिव जाएगा, तो इस वाली कंडीशन में इस पे आ गया नेगेटिव और इधर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, कि इस पे तो नेगेटिव क्रिएट हो गया और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास टाइप्स थी रेजोनेंस में, जिसमें हमने पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के बारे में और पाई सिग्मा पाई का एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट्स इज़ द पॉजिटिव आर एंड माइनस आर और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, कि पॉजिटिव आर जितने भी रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं वो मेसोमेरिक नहीं होते हैं, बट जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो रेजोनेंस में काउंट होता है। उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।